हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू साहिल अपडेट्स। साहिल अपडेट्स में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। एस्पिरेंट्स, साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपको लेटेस्ट जॉब अपडेट्स मिलेंगी और जो जो अब वैकेंसीज चल रही हैं उनके बारे में आपको सारी जानकारी दी जाएगी। जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे एसएससी का एग्ज़ाम हो, एसएससी की वैकेंसीज, यूपीएससी की वैकेंसीज या फिर स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी नई वैकेंसीज जारी की गई हो, चाहे वो एचएसएससी हो, यूपी ट्रिपल एस भी हो या कोई भी अदर स्टेट का जो भी एग्ज़ाम है, जो भी वैकेंसीज हैं, उनके बारे में आपको सारी जानकारी डेट से प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साथ के साथ आपको एग्ज़ाम पैटर्न भी बताया जाएगा, किस पोस्ट के लिए क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहेगा और स्पेसिफिक एग्ज़ाम के लिए क्या सिलेबस रहने वाला है। सारी जानकारी आपको यहाँ से एकदम टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाई जाएंगी। साहिल अपडेट्स के इस प्लेटफॉर्म पर जो कैंडिडेट्स नए हैं वो भी एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम सारी अपडेट्स मिलती रहे, कोई भी इम्पोर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो को, देखते हैं कि आज आपके लिए क्या कुछ न्यू है इस वीडियो के लिए। स्टूडेंट्स, हरियाणा सीईटी को लेकर आज की ब्रेकिंग न्यूज़ है जो दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर दी गई है और इसमें लिखा है कि हरियाणा में इसी महीने सीईटी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। डेट फाइनल लगभग हो चुकी है, सीएम की मंजूरी मिल चुकी है और एचएसएससी आज रात तक इसकी घोषणा कर सकता है। हरियाणा सीईटी एग्ज़ाम जो होना है उसकी ऐसे बताया जा रहा है कि संभावनाएं लगभग इसी महीने के लास्ट में, या तो मतलब जुलाई के लास्ट में होगा या फिर अगस्त के पहले वीक में होने की संभावना है। हरियाणा सीएम से इसको फाइल को मंजूरी मिल चुकी है। एचएसएससी आज या कल में कभी भी हरियाणा सीईटी की डेट्स को लेकर घोषणा कर सकता है। ये बात दी गई है दैनिक भास्कर न्यूज़पेपर के अंदर आज की ब्रेकिंग न्यूज़ के अंदर। ठीक है, एक इश्यू है छोटा सा कि देखो 26 और 27 की बात चल रही थी पहले तो, 26 या 27 तारीख को, 26 को शनिवार है, 27 को इतवार है। 26 और 27 जुलाई की जो बात चल रही थी वो एक दिक्कत है कि एचटेट की डेट आ चुकी है। अब या तो एचटेट का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा या फिर सीईटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन किया जाएगा, क्योंकि एक ही डेट में दो एग्ज़ाम नहीं हो सकते स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। ठीक है, तो या तो एचटेट का पेपर कैंसिल होगा या फिर सीईटी का नहीं होगा यहाँ पे। तो ये अभी फाइनल नहीं हुआ है। तो अभी फ़िलहाल कुछ भी फाइनल नहीं हुआ कि सीईटी का एग्ज़ाम पोस्टपोन होगा या फिर एचटेट का एग्ज़ाम बाद में होगा। ठीक है, अगर हमें डिटेल में ये न्यूज़ पढ़ें जो आज के न्यूज़पेपर में दी गई है दैनिक भास्कर में कि हरियाणा में कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी कि सीईटी 2025 की डेट फाइनल हो चुकी है। सीएम नायब सैनी से चर्चा के बाद हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एचएसएससी आज एग्ज़ाम की डेट जारी कर सकता है। ठीक है, ये चीज़ें इसमें लिखी गई हैं। इसके बाद इसमें आगे लिखा है मुख्यमंत्री स्टाफ यानी कि सीएमओ के सूत्रों का कहना है कि जुलाई के अंतिम सप्ताह यानी कि 26 और 27 जुलाई को एचएसएससी एग्ज़ाम करा सकता है। ये दोनों तारीखें शनिवार और रविवार के दिन की पड़ रही हैं। आगे बताया इसमें कि सीईटी के लिए करीब 1350 सेंटर बनाए गए हैं। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने सिक्योरिटी के पैरामीटर पर फिट नहीं होने से 334 एग्ज़ाम सेंटर घटा दिए हैं। ग्रुप सी के लिए होने वाले इस सीईटी के लिए 13.47 लाख यानी कि लगभग 13.5 लाख युवाओं ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। देखो, सेंटर पूरे हरियाणा के अंदर बनाए जाएंगे, सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और चंडीगढ़ के अंदर भी सेंटर बनाए जाएंगे। ठीक है, सभी जगह के सेंटर मिलाकर 1350 सेंटर इन्होंने फाइनल करे हैं और लगभग 13.5 लाख बच्चे पेपर देंगे। 2 दिन पेपर होगा और डेली 2-2 शिफ्टों में होगा, यानी कि टोटल 4 शिफ्टों में पेपर होगा सीईटी का। 1350 एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। इसके बाद इन्होंने लिख रखा है कि एग्ज़ाम सेंटर में ये चीज़ें ले जाने पर रोक, मोबाइल, कैलकुलेटर, स्मार्ट वॉच, धूप का चश्मा, हैंडबैग, हेयर पिन, ताबीज, ये वो सारी चीज़ें लिख रखी जो आपको पेपर में नहीं लेकर जानी। इसके बाद आगे दिया है कि हर जिले में 2 नोडल अफसर होंगे तैनात। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ये एग्ज़ाम 2 दिन में 4 सत्रों में यह परीक्षा लेगा। एक स्तर में करीब 4.73 लाख अभ्यर्थी एक समय में एग्ज़ाम दे सकेंगे। ऐसे में 13,47,000 अभ्यर्थियों की परीक्षा 2 दिन में पूरी हो जाएगी। देखो, या तो ये पेपर 4 शिफ्टों में या फिर 3 शिफ्टों में भी हो सकता है। एक दिन में लगभग 5.25 लाख देंगे तो 4 या 12, 3 शिफ्टों में, और एचएसएससी कोशिश करेगी कम से कम शिफ्टों में पेपर हो।
अगर पेपर 3 शिफ्टों में पूरा हो रहा है तो 3 शिफ्टों में ही कराने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, पेपर अगर 3 शिफ्टों में निपटेगा तो 3 में ही निपटा दिया जाएगा ये। इसके बाद आगे लिखा है सीईटी में सिक्योरिटी के लिए करीब 13,000 सुरक्षाकर्मी तैनात किए जाएंगे। एक सेंटर पर करीब 10 सुरक्षाकर्मियों का स्टाफ होगा। परीक्षा लेने वाला स्टाफ इससे अलग होगा, यानी कि 10 तो ये मान के लिए पुलिस वाले मिलेंगे वहाँ पे। उसके बाद परीक्षा लेने वाला स्टाफ अलग होगा। आयोग के चेयरमैन एडवोकेट हिम्मत सिंह तैयारियों को लेकर लगातार बैठकें ले रहे हैं, यानी कि एचएसएससी की तैयारियां फुल जोरों पर हैं। बार बार सीएम की मीटिंग होती है, सभी डिस्ट्रिक्ट के डीसी हैं उनके साथ मीटिंग हो रही है बार बार। इसके बाद आगे लिखा है कि जो सिटी से 10 किलोमीटर के दायरे में होंगे एग्ज़ाम सेंटर, यानी कि जो भी एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे सभी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो उनकी जो शहर के जो मेन बस स्टैंड है वहाँ से लगभग मैक्सिमम दूरी 10 किलोमीटर तक। इसका मतलब क्या है कि एग्ज़ाम सेंटर जो हो गांव में बनाए जाएंगे, ये भी ध्यान रखना। आपके जो स्कूल मिलेंगे ना वो मोस्टली गांव के अंदर मिलेंगे। ठीक है, शहर से 10 किलोमीटर दूरी तक आपके स्कूल मिलेंगे। हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी जो मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी ने सीईटी एग्ज़ाम के लिए 19 जून को प्रदेश के सभी डीसी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस में ये निर्देश दे चुके हैं कि शहर से अधिकतम 10 किलोमीटर के दायरे में ही एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाए, क्योंकि शहर से ज़्यादा दूर एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाने के कारण दूसरे ज़िलों से आने वाले परीक्षार्थियों को दिक्कत आती है। जिसके बाद ज़िलों में वहीं एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं जो शहर के 10 किलोमीटर के दायरे में ही आते हैं, यानी कि शहर से बस मैक्सिमम दूरी रहेगी 10 किलोमीटर। अब इस चीज़ के लिए कई जगह, कोई शहर तो ऐसा है जहाँ से डायरेक्ट बसेस मिलती है, कई जगह पर आपको ऑटो वगैरह कर लेके जाना पड़ेगा। गाँव में एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे, ध्यान रखना। जो स्कूल है ना पूरे शहर के अंदर है, इसके अलावा गांव में भी जो स्कूल है वहाँ पर भी एग्ज़ाम सेंटर बनाए जाएंगे। शहर से 10 किलोमीटर दूर का मतलब ये मान लो कि गांव आ गए सारे के सारे। लेकिन स्कूल सारे बड़े स्कूल बनाए जाएंगे, जो सीबीएसई स्कूल हैं, जो बड़े बड़े स्कूल हैं वही बनाए जाएंगे, छोटे मोटे स्कूलों में नहीं बनाया जाएगा। इसके बाद आगे लिखा है इसमें हर एग्ज़ाम सेंटर पर लगेंगे सीसीटीवी। मुख्य सचिव ने सीईटी एग्ज़ाम 2025 के लिए बनाए जाने वाले एग्ज़ाम सेंटरों के लिए एक गाइडलाइन जारी की गई है। एग्ज़ाम सेंटर वही बनाए गए हैं जहां पर बिजली, पानी, शौचालय आदि सुविधाएं हैं। इसके साथ ही 19 स्कूलों या कॉलेज में एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं चाहे 4 दीवारी है। ठीक है, और हर सेंटर पर इन्होंने हिदायत दी कि सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएँ। ठीक है, जहाँ पर मतलब सारी फैसिलिटी हो, स्टूडेंट्स को कोई परेशानी ना हो, वहाँ पर एग्ज़ाम सेंटर बनाए गए हैं। एग्ज़ाम सेंटरों पर सीसीटीवी लगाए जा रहे हैं। सेंटरों पर आने जाने का रास्ता सही रखा गया है ताकि वाहनों से जाम की स्थिति ना बने। ठीक है, उसके बाद इधर रखा सीईटी का सिलेबस। सीईटी के लिए जो सिलेबस होगा 2 पार्ट में होगा। पहले में आएंगे 75 क्वेश्चंस आएंगे, जीके के, रीजनिंग के, मैथमेटिक्स के, अंग्रेजी के और हिंदी के, साथ में कंप्यूटर के भी। इसके अलावा 25% आएंगे हरियाणा जीके के। हरियाणा का इतिहास, करंट अफेयर, हरियाणा का साहित्य, भूगोल, पर्यावरण, संस्कृति, यानी कि 25 नंबर की हरियाणा जीके आएगी। बाकी 75 नंबर का सारा बचा हुआ आएगा। पेपर का लेवल होगा 12th लेवल। जनरल कैटेगरी वालों को कम से कम 50% और एससी वालों को 40% नंबर लेना अनिवार्य है। उसके बाद आगे दिया है इसमें सीईटी का एग्ज़ाम पैटर्न। सीईटी का क्या पैटर्न होगा? सबसे पहली बात लिखिए कि 12वीं के लेवल का होगा पेपर। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश 10वीं के लेवल की होगी। OMR बेस पेपर होगा, आपको सही गोला भरना है। कंप्यूटर बेस नहीं होगा, ऑफलाइन बोर्ड में ही आपका पेपर होगा। पेपर 2 भाषाओं में आएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में पेपर आएगा। पेपर में 100% आपसे पूछे जाएंगे और हर सवाल के 4 ऑप्शन, 4 नहीं 5 ऑप्शन आएंगे हर सवाल के। 4 ऑप्शन तो आएंगे पर्सन से रिलेटेड। 5वां ऑप्शन आपको जब भरना है, अगर आप क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करना चाहते तो ऑप्शन ई फिलअप करना है। अगर किसी पर्सन का सारे कोई भी गोला आपने फिलअप नहीं किया तो आपका माइनस का 1 नंबर घट जाएगा, ध्यान रखना। ठीक है, गलत जवाब देने पर देखो ये लिख रखा, गलत जवाब होने पर नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। अगर आप तुक्का मार सकते हो कोई दिक्कत नहीं, नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अगर कोई युवा जवाब नहीं देना चाहता तो 5वां गोला भरना होगा। अगर ऐसा नहीं किया और किसी सवाल का उत्तर खाली छोड़ दिया तो 1 नंबर कटेगा। ठीक है, इससे अच्छा तो ये है कि आपने तुक्के मार देना, कोई नेगेटिव मार्किंग इसके अंदर नहीं है। आगे की 1 घंटा 45 मिनट का पेपर होगा। सीईटी के पेपर में पूरे 100 सवाल होंगे, हर सवाल 1 नंबर का होगा। इसे पूरा करने के लिए 1 घंटा 45 मिनट का समय मिलेगा। एक बार सेंटर अलॉट होने के बाद उसे चेंज नहीं किया जाएगा। अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपको 50% नंबर लेने होंगे। आप SC, ST, OBC जैसे आरक्षित कैटेगरी से हैं
तो आपको इसमें 40 नंबर लाने होंगे सीईटी के अंदर। जनरल वालों को 50, बाकी सभी कैटेगरी को 40 नंबर पेपर के अंदर लेने होंगे। तो ये सारी डिटेल आज की दी गई है न्यूज़पेपर के अंदर ब्रेकिंग न्यूज़ में कि एचएसएससी की डेट लगभग फाइनल हो चुकी है। सीएमओ से यानी कि सीएम ऑफिस से मंजूरी मिल चुकी है फाइल को। आज शाम तक या कल तक एचएसएससी जो सीईटी का पेपर है उसकी डेट जारी कर सकता है। एचटेट और सीईटी का जो पेपर है इन दोनों की डेट क्लैश होने की बात चल रही है, तो इसलिए या तो एचटेट पोस्टपोन होगा या फिर सीईटी की दूसरी डेट दी जाएगी, क्योंकि 26 और 27 को तो पहले से ही एचटेट का एग्ज़ाम शेड्यूल आ चुका है। अगर जुलाई में सीईटी करवाना है तो एचटेट आगे सरकेगा, अगर एचटेट लिया जाता है तो फिर अगस्त में सीईटी होगा। लेकिन ओवरऑल बात ये चल रही है कि सीईटी की तैयारियां हो चुकी हैं, या तो जुलाई के अंतिम सप्ताह में होगा या फिर अगस्त के शुरू में करवा लिया जाएगा। तो आप सभी अपनी तैयारी जारी रखें, कभी भी एग्ज़ाम शेड्यूल सीईटी को लेकर आ सकता है। एस्पिरेंट्स, यही सारी इन्फॉर्मेशंस थी आपके लिए आज की इस वीडियो के अंदर। और जो इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाई गई है उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी क्वेरी हो, किसी भी कोई प्रकार का कोई डाउट हो, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी नई अपडेट्स के लिए और नई इन्फॉर्मेशंस के लिए आप हमारे चैनल साहिल अपडेट्स को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको सारी अपडेट्स मिलती रहें। फिलहाल यही था आज के इस वीडियो में।